वेलकम बच्चों, आज हम देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में सबसे पहले तो ये जाने कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन हम किसे कहते हैं? तो कोई भी दो कंपोनेंट ए और बी को हम लें और इन ए और बी को मिलाने पर यदि हम इन्हें मिक्स करें और मिक्स करने पर जो मिक्सचर बने वो होमोजीनियस मिक्सचर हो, तब ये होमोजीनियस मिक्सचर क्या कहलाता है? सॉल्यूशन। तब ये होमोजीनियस मिक्सचर क्या कहलाता है? सॉल्यूशन। अब होमोजीनियस से मतलब क्या है? जैसे मैंने एक ग्लास में पानी लिया, उसमें मैंने शुगर डिज़ोल्व की। अब आप पहला सिप पिएंगे तो भी आपको स्वीटनेस उतनी ही लगेगी, यहाँ से सिप लेंगे तो भी उतनी स्वीटनेस, यहाँ से लेंगे तो भी उतनी स्वीटनेस। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले सिप में आपको स्वीटनेस कम लगे, सेकेंड में थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो, थर्ड में और स्ट्रॉन्ग हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो जब भी हम कोई दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स, टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स को मिलाएं और उनको मिलाने पर सभी जगह उनका कंपोजिशन एक समान हो जाए तो उस मिक्सचर को हम कौन सा मिक्सचर कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। और जो होमोजीनियस मिक्सचर हैं ये क्या कहलाते हैं? सॉल्यूशंस कहलाते हैं। अब कंसंट्रेशन क्या है? तो कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूशन। तो कितना सॉल्यूट एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, उसे उसका क्या कहते हैं? हम कंसंट्रेशन कहते हैं। कंसंट्रेशन को हम स्ट्रेंथ भी कहते हैं और जनरली इसकी इकाई इसे ग्राम पर लीटर में शो किया जाता है। तो किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर में कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है वो उसका क्या कहलाता है? कंसंट्रेशन। ग्राम में आपका सॉल्यूट और सॉल्यूशन किस में रहेगा? लीटर में। इसे हम उसकी क्या कहेंगे? स्ट्रेंथ। तो कितने ग्राम सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो उसका क्या कहलाता है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को शो करने की अलग अलग मेथड्स हैं, उसमें से 4 मेथड्स को आपको पढ़ना है। तो सबसे पहली है मास परसेंट। मास परसेंट किसे कहते हैं? तो किसी भी सॉल्यूशन के 100 ग्राम में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। Amount of solute in gram which is present in 100 gram of solution is called mass percent. मास परसेंटेज को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो मास परसेंटेज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट, ऊपर हम सॉल्यूट का मास रखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे बनेगा? तो सॉल्यूशन मैंने पहले ही बताया, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है? तो जब भी हम कोई दो कंपोनेंट को मिलाएं और दो कंपोनेंट्स को मिलाने पर होमोजीनियस मिक्सचर बने तो वो सॉल्यूशन है। उसमें वो सब्सटेंस जिसकी अमाउंट लेस है, जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है वो सॉल्यूट है, और जो एक्सेस में प्रेजेंट है वो क्या है? सॉल्वेंट है। तो जो अमाउंट कम होती है वो सॉल्यूट, जो ज़्यादा है वो सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिला दें तो क्या बनता है? सॉल्यूशन। परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए इंटू 100 होगा। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया मास परसेंटेज के लिए कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। यदि सॉल्यूशन का मास नहीं दिया है तो आप सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मास को ऐड कर देंगे इंटू 100। जैसे आपकी एनसीईआरटी बुक की ही बात करूं तो एनसीईआरटी बुक में आपको एक न्यूमेरिक दिया गया है। वो न्यूमेरिक दिया है 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस से dissolve in 18 gram of water. 2 gram of substance से dissolve in 18 gram of water. Calculate the mass percent. ये आपकी एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन है कि 2 ग्राम सब्सटेंस, कोई ए सब्सटेंस है जिसकी 2 ग्राम आपको अमाउंट दी है, ये 18 ग्राम वाटर में डिज़ोल्व है, इसका मास परसेंट आपको कैलकुलेट करना है। देखिए मास परसेंट का फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट। तो कैसे पहचानते हैं? जो लेस में है वो सॉल्यूट और जो ज़्यादा मात्रा में है, जो मोर अमाउंट है वो क्या है? सॉल्वेंट। तो यहाँ वाटर आपका क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट, और ये आपका क्या हो जाएगा? सॉल्यूट। तो क्या आ जाएगा? मास परसेंट इक्वल टू 2/2 + 18 इंटू 100। 2 + 18 मिला तो कितना हो गया? 20 इंटू 100। ये कटा तो 5, तो कितना परसेंट आ गया? 10%। क्लियर है कि इस तरह की न्यूमेरिक आप कैसे करेंगे? तो मास परसेंट किसे कहते हैं? तो द मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन इज द मास ऑफ द कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितने ग्राम आपका सॉल्यूट है या जिस भी कंपोनेंट की आप बात कर रहे हैं वो उसका क्या कहलाएगा? मास परसेंटेज।
मास परसेंटेज को हम वेट बाय वेट परसेंटेज भी कहते हैं, क्योंकि कितना सॉल्यूट का वेट कितने सॉल्यूशन के वेट में प्रेजेंट है, तो उसे भी हम मास परसेंटेज कहते हैं, है ना। अब नेक्स्ट है आपका मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले मोल क्या है ये बता दूं। पहले आपने पढ़ा हुआ है, हालांकि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ जो भी आपका सब्सटेंस है, वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट को यदि मॉलिक्यूलर वेट से हम मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास कुछ भी लिख सकते हैं आप, इनसे डिवाइड करेंगे तो हमें मोल मिलते हैं। अब मोल फ्रैक्शन क्या है, तो मोल फ्रैक्शन क्या है, देखिए यदि मैं नॉर्मल फ्रैक्शन की बात करूं, मान लीजिए मैंने ये एक स्क्वायर लिया है, इस स्क्वायर को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक को लाइन से शेड किया, एक को डॉटेड कर दिया। अब इसमें मैं पूछूं कि शेडेड पार्ट कितना है, लाइन से शेडेड पार्ट कितना है, तो शेडेड बाय लाइन आप बोलेंगे 1/4। यदि मैं पूछूं डॉटेड कितना है, तो डॉटेड आप बोलेंगे 1/4। यदि मैं पूछूं प्लेन कितना है, तो प्लेन आप बोलेंगे 2/4। ऐसे ही हम बताते हैं कि इसका फ्रैक्शन कितना है, तो जितना वो है अपॉन टोटल पार्ट, यही हम बोलते हैं। यदि मैं पूछूं ये डॉटेड का फ्रैक्शन कितना है, तो आप बोलेंगे 1/4, मतलब 1 वो खुद है और टोटल कितने थे 4। तो जब भी हम फ्रैक्शन निकालते हैं तो फ्रैक्शन में जिसकी बात कर रहे हैं वो ऊपर, और टोटल कितने हैं वो पार्ट्स क्या होते हैं नीचे। ये बात क्लियर है, ये तो फ्रैक्शन है। मोल क्या है ये मैंने बता दिया, वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, उसको हम क्या कहते हैं, मोल। अब देखिए मोल फ्रैक्शन क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए हमारा कोई सॉल्यूशन था, वो ए और बी से मिलकर बना था, है ना। वी मेक अ सॉल्यूशन बाय मिक्सिंग ए एंड बी, और ये सॉल्यूशन होमोजीनियस होगा, मिक्सचर होमोजीनियस होगा, तभी हम उसे सॉल्यूशन कह रहे हैं। अब मान लीजिए ए का वेट था, कुछ भी वेट था, ए का वेट को डब्ल्यू ए लिया और बी का वेट कितना था, डब्ल्यू बी। अब सब्सटेंस ए है तो जाहिर सी बात है इसका कुछ मॉलिक्यूलर वेट भी होगा, सब्सटेंस बी है तो जाहिर सी बात है इसका कुछ मॉलिक्यूलर वेट भी होगा। जब भी हम किसी सब्सटेंस के वेट को मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलते हैं मोल। इसी तरह बी के वेट को बी के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करूंगी तो भी मुझे बी के मोल मिलेंगे। तो एन ए है नंबर ऑफ मोल ऑफ ए और एन बी है नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। इतना क्लियर है। हमने एक मिक्सचर बनाया है, किसको मिलाकर, ए और बी को मिलाकर बनाया है। ए का वेट मैंने WA ग्राम लिया था, यदि इसके वेट को वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट तो मुझे इसके मोल्स मिल जाएंगे। बी के मोल निकालने हैं तो बी का वेट अपॉन उसका मॉलिक्यूलर वेट करूंगी तो बी के मोल मिल जाएंगे। अब मोल फ्रैक्शन क्या है, यदि सॉल्यूशन में कुल मोल मैं बोलूँ, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन अ सॉल्यूशन, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इस सॉल्यूशन में, टोटल नंबर ऑफ मोल Na + Nb है। ए के मोल कितने हैं, तो ए के मोल Na है। बी के मोल कितने हैं, तो बी के मोल Nb है। अब फ्रैक्शन क्या है, तो फ्रैक्शन अभी मैंने बताया, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन को हम x से डिनोट करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जिसकी बात कर रहे हैं वो ऊपर और टोटल मोल नीचे, ये ए के मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। यदि मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बोलूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन को x से डिनोट करते हैं, तो जिसको हम बोलते हैं शेडेड लिया था तो शेडेड पार्ट ऊपर था, प्लेन लिया था तो प्लेन ऊपर था, नीचे क्या था, टोटल था। तो ये XA XB। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें मैंने एक को शेडेड किया था, एक को डॉटेड किया था, दो को प्लेन रखा था, एक था 1/4, दूसरा था 1/4 और ये 3 पार्ट्स में था तो 3/4। इन तीनों को यदि मैं मिला दूँ, इसको मैंने अलग फ्रैक्शन निकाल, अब तीनों को मिला दूं तो ये एक बन जाएगा पूरा। इनसे क्या बन जाएगा, 1 + 1 + 2/4, 4/4 = 1। मतलब किसी भी चीज़ के हम फ्रैक्शन करें और जब उनको मिला दिया जाए तो टोटल फ्रैक्शंस मिलकर कितना हो जाता है, एक। इसी तरह ये इसके फ्रैक्शन है, यदि इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो मोल फ्रैक्शन ऑलवेज इक्वल टू 1। यदि 2 कंपोनेंट्स हैं तो XA + XB = 1, यदि 3 कंपोनेंट हैं तो XA + XB + XC = 1। तो ये आपको मोल फ्रैक्शन के बारे में ध्यान रखना है। अब मोल फ्रैक्शन को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं, तो मोल फ्रैक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए आप सीधे से उसकी डेफिनेशन कैसे डिफ़ाइन करेंगे, इट इज़ द रेशियो ऑफ
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। तो उसको हम क्या कहेंगे, मोल फ्रैक्शन कहेंगे। तो आई होप कि मोल फ्रैक्शन आपको बन जाएगा। अब इस पर भी देखिए, एक बार इसको फिर से सुन लीजिए। पहले एग्जाम्पल से इसको समझिए। फ्रैक्शन मतलब पार्ट कि कितने पार्ट, और नीचे जब हम पार्ट की फ्रैक्शन की बात करते हैं तो नीचे ओवरऑल वो कितना है उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं, है ना, कि 4 में से 1, टोटल पार्ट 4 थे, 4 में से 1। उसी तरह मोल मतलब जब भी किसी सब्सटेंस के वेट को उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिलते हैं। यदि मैंने 2 कंपोनेंट लिए हैं ए और बी, तो ए के मोल क्या होंगे, ए का वेट डिवाइडेड बाय उसके मॉलिक्यूलर वेट से, बी का वेट बी के मॉलिक्यूलर वेट से, तो हमें एन भी मिलेंगे। यदि मुझे ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ए के मोल अपॉन टोटल मोल। क्लियर है? तो इन दोनों को जब भी हम ऐड करेंगे तो मोल फ्रैक्शन को ऐड करने पर उनका एडिशन ऑलवेज इक्वल टू 1। ये आपको याद रखना है कि मोल फ्रैक्शन का टोटल हमेशा यूनिट होता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे मोलैरिटी और मोलैलिटी। ये कंसंट्रेशन को शो करने की 2 बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जिससे हम कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मोलैरिटी। मोलैरिटी को कैपिटल एम से शो करते हैं, मोलैलिटी इसे स्मॉल एम से शो करते हैं। देखिए, यदि ये सॉल्यूशन है तो जाहिर सी बात है इसमें कितना सॉल्यूट कितने सॉल्यूशन में प्रेजेंट है ये उसका कंसंट्रेशन है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन। तो जब हम मोलैरिटी की बात करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ भी हमें नंबर ऑफ मोल्स ही लेने हैं। मोल्स कैसे निकालते हैं, तो वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, इसे क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। मोल को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स जब 1 लीटर में डिसॉल्व होंगे, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन अ लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन, देन दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। Number of moles, 1 mole, 2 mole, 3 mole, how many moles you dissolve in 1 liter, then this is called molarity। जब number of moles, सॉल्यूट को तो मोल्स ही लिए हैं हमने, 1 मोल 2 मोल, मतलब उसके वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके कितने मोल हैं वो निकाला है। नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन पर किलोग्राम ऑफ अ सॉल्यूशन, देन दिस इज कॉल्ड मोलैलिटी। अब इनकी यूनिट क्या होगी, तो यूनिट में हमेशा हम सॉल्यूट को ऊपर, तो मोल पर लीटर इसकी यूनिट हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन अ लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन। इसकी यूनिट क्या होगी, तो मोल पर किलोग्राम। इसकी यूनिट क्या होगी, मोल पर केजी। कितना सॉल्यूट कितने सॉल्यूशन में है वो उसकी क्या हो जाएंगी, यूनिट्स। ये जो मोलैलिटी है, क्योंकि ये किससे, मास से रिलेटेड है, इसलिए इस पर टेम्परेचर का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। ये टेम्परेचर के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने से इफ़ेक्टिव नहीं होती, लेकिन जो आपकी मोलैलिटी है ये टेम्परेचर से चेंज हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ने पर वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसलिए ये लीटर में हमने लिया है तो इस पर टेम्परेचर का इफ़ेक्ट पड़ता है, लेकिन इस पर टेम्परेचर का इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। तो इतनी चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। मोलैरिटी ये सब किसको शो करने के तरीके हैं, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन बोलें तो कंसंट्रेशन से तुरंत आपके दिमाग में ये स्ट्राइक होना चाहिए, हाउ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, उसका कंसंट्रेशन है। जनरली इसकी यूनिट ग्राम पर लीटर होती है, लेकिन इसको हम मोलैरिटी मोलैलिटी के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मोलैरिटी में कैपिटल एम, मोलैलिटी में स्मॉल एम। अब सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट और सॉल्यूशन होगा ही। सॉल्यूट के क्या लेने हैं, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन a liter is called molarity, number of mole present in kilogram is called molality, molarity capital M, molality small m। इसकी यूनिट मोल पर लीटर, मोल पर किलोग्राम, तो ये इनकी यूनिट हो गई। अब इनका हम फॉर्मूला क्या कैसे याद रखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स कैसे निकलेंगे, सॉल्यूट को हमेशा बी और सॉल्वेंट को हमेशा हम क्या लेते हैं, ए लेते हैं। ए से सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, बी से सॉल्यूट को। तो यहाँ क्या लिख देंगे आप, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, जिससे हमें क्या मिल जाए, मोल मिल जाए, इनटू 1000 लीटर है, यदि ml में हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर आपको, यदि ये जिसमें भी दिया है, हम ऊपर 1000 का मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं, इसलिए हमें उसे हमेशा ml में चेंज कर लेना है।
क्लियर है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को आप किस में चेंज कर लेंगे, ml में चेंज कर लेंगे। तो वेट ऑफ सॉल्यूट को WB इंटू 1000, वेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट तो MB इंटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml। यदि आप ये याद कर लेंगे तो आपको मोलैरिटी को कैलकुलेट करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। क्लियर है। इसी तरह हम देखते हैं कि मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है। तो मोलैलिटी में भी नंबर ऑफ मोल्स तो थे ही, तो WB इंटू MB, 1000 किलोग्राम है तो किलोग्राम को भी ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 होगा ही। यहाँ क्या रहेगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम जब हम ले लेंगे तो हम क्या निकालेंगे, मोलैलिटी निकालेंगे। तो मोलैरिटी और मोलैलिटी आई थिंक कि आपको दोनों क्लियर हो गई होंगी कि हमें इनको कैसे कैलकुलेट करना है। बात और ध्यान रखिए, यदि किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1 दी गई है तो ये सॉल्यूशन मोलर सॉल्यूशन कहलाता है। यदि बोल रहे हैं मोलर सॉल्यूशन मतलब मोलैरिटी इक्वल टू 1। यदि हमने कहा m/2 तो ये जो आपका है ये कहलाता है सेमी मोलर। यदि m/10 तो ये कहलाता है डेसी मोलर। यदि मोलैरिटी m/100 दी गई है तो ये कहलाता है सेंटी मोलर। तो ये 3 वर्ड आपको याद रखने हैं। मोलर सॉल्यूशन मतलब मोलैरिटी इक्वल टू 1, सेमी मोलर सॉल्यूशन बनाया है मतलब मोलैरिटी डिवाइडेड बाय 2, डेसी मोलर लिया है तो m/10 और सेंटी मोलर लिया है तो m/100। ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि कब हम मोलर सॉल्यूशन बोलते हैं, कब सेमी मोलर, कब डेसी मोलर और कब सेंटी मोलर। न्यूमेरिक्स में कई बार आपको लिख दिया जाएगा कि मोलर सॉल्यूशन मतलब मोलैरिटी इज़ 1, सॉल्यूशन इज सेमी मोलर मतलब मोलैरिटी डिवाइडेड बाय 2। क्लियर। जितने मोल पर लीटर में डिज़ोल्व होंगे, यदि 1 मोल 1 लीटर में डिज़ोल्व है तो उसे हम 1 मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। 1 मोल डिज़ोल्व इन 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन, तब हम उसे क्या कहते हैं, 1 मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। अब देखिए आपको एक न्यूमेरिक दिया गया है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml। हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोलैरिटी मीन्स कैपिटल M, इसका फॉर्मूला था वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में लेना है, ml में। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, 5 ग्राम। जो अमाउंट कम होता है वो सॉल्यूट का वेट होता है। वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 450। MB हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर मास, कौन सा सब्सटेंस डिज़ोल्व है, NaOH। तो NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, एटॉमिक वेट है ये, तो ये आ गया 40। अब हमें सारी वैल्यूज़ मिल चुकी हैं, हम इसे अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5 इंटू 1000 अपॉन 40 इंटू 450। क्लियर है। 5 9 45, ये कटा आपका कितना आ गया, तो ये आ जाएगा लगभग आपका काटने पर आएगा 0.278। अब ये मोलैरिटी है तो मोलैरिटी की यूनिट क्या होगी, मोल्स पर लीटर। क्लियर है। या इसे आप 0.278 कैपिटल M भी लिख देंगे तो ये मोलैरिटी मानी जाएगी। तो इस तरह आपको न्यूमेरिक्स को हल करना है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट में जो वेट कम होता है वो सॉल्यूट और जो ज़्यादा है वो सॉल्वेंट का माना जाता है। मैं रिव्यू करवा देती हूँ। कंसंट्रेशन किसको कहते हैं, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को शो करने के हमने डिफरेंट मेथड्स देखे। उसमें सबसे पहला था मास परसेंट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन 200। डिफाइन कैसे करते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इसकी यूनिट परसेंट ही लगाएंगे, 10%, 20%, जो भी आंसर आएगा उसमें परसेंट होना चाहिए। मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन मतलब नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन टोटल अमाउंट, है ना। तो इसको कैसे निकालते हैं,
मोल फ्रैक्शन को एक्स ए और एक्स बी एक्स से डिनोट करते हैं। यदि हमें कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ए के मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यदि बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो बी के मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। मोल कैसे निकालते हैं, तो वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ए के वेट को ए के मॉलिक्यूलर वेट से और बी के मोल निकालने हैं तो बी के वेट को बी के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे। ये दो सेम थिंग्स का रेशियो है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती। और कोई भी सब्सटेंस में कितने भी मोल फ्रैक्शन ना हो, किसी भी सॉल्यूशन के कितने भी मोल फ्रैक्शन ना हो, उनका जो एडिशन होगा वो हमेशा यूनिट या मतलब 1 होगा। फिर हमने देखा मोलैरिटी और मोलैलिटी। तो मोलैरिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन अ लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन। मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन अ किलोग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट। तो इसका डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू वी, जहाँ वी को हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, एम एल में, यदि एम एल में नहीं दिया गया है तो। मोलैलिटी को स्मॉल एम से शो करते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। इतना फार्मूला दोनों का एक समान है, यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। इसकी यूनिट मोल्स पर लीटर, इसकी यूनिट मोल्स पर किलोग्राम। आई होप। देखिए अब इसमें यदि मोलैरिटी देकर वेट ऑफ सॉल्यूट पूछा जाए तो मोलैरिटी दी है वेट ऑफ सॉल्यूट, तो मोलैरिटी में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, 1000 नीचे चला जाएगा। इसी तरह इसमें वेट ऑफ सॉल्यूट पूछेंगे तो मोलैलिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट इंटू मॉलिक्यूलर मास अपॉन 1000 यदि हम कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट। तो इस तरह के सभी न्यूमेरिक्स आपको बनने चाहिए और इसे अच्छे से समझिए, और कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स पर लिख कर भेजिएगा और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ओके स्टूडेंट्स। हाँ बच्चों, यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए कि आपको कैसी लगी। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। बच्चों, इसके साथ ही आपका चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के लगभग मैंने आपको सारे वीडियोस डाल दिए हैं। फिर भी कोई टॉपिक यदि छूट गया हो तो कमेंट बॉक्स पर लिखिए, मैं उस पर वीडियो बनाकर ज़रूर अपलोड करूँगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं।